नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। कक्षा छठी काव्य नंबर 5 धरती को महकाए आज हम पढ़ेंगे। धरती को महकाए मीन्स धरती को सुंदर बनाए। तो यहाँ हम धरती को कैसे सुंदर बनाने की कोशिश करें या कैसे हम धरती को सुंदर बना सकते हैं, तो इस काव्य में यह बात हमें बताई गई है। इस काव्य में प्रकृति के तत्व फूल, सूरज और दीपक की बात बताई गई है। फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है, सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाने का कार्य करता रहता है और दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। हमें भी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से अपना काम करना चाहिए और अपनी धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस काव्य में प्रकृति के जो तत्व हैं हमने देखे कि फूल, सूरज और दीपक, इन तीनों की बात लेकर हमें बताया गया है कि हम धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर कैसे बना सकते हैं। जैसे कि फूल का मतलब होता है पुष्प, सूरज का मतलब होता है रवि और भानु, दीपक का अर्थ होता है दिया। इन तीनों को लेकर बताया गया है कि फूल यानी पुष्प हमेशा मुस्कुराता रहता है, सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाने का कार्य करता है और दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। हमें भी किसी न किसी परिस्थिति में प्रसन्न होकर यानी कि खुश होकर अपना जो कार्य है वह करते रहना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए इस काव्य में जो बताई गई है बात वह हम देखेंगे। तो पहली 4 पंक्ति है, उसमें बताया गया है बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। यानी कि यहाँ बगिया का मतलब होता है बाग, बगीचा। फूल का मतलब होता है पुष्प, यानी कि बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। आंधी का मतलब होता है तूफान। बारिश के पहले जो तूफान आता है उसे आंधी कहा जाता है। और बारिश का पानी हो चाहे यानी कि आंधी हो या पानी हो, उसको हंस हंस कर सहन करते और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो इस 4 पंक्ति के द्वारा हमें यह बात बताई गई है कि हमारे जीवन में वैसे कई मुश्किलें और दुख आते रहते हैं, लेकिन हमें उसे खुशी खुशी से सहन करते रहना चाहिए। आगे की 4 पंक्ति में कहा गया है, सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। यानी कि जो सूरज का मतलब होता है रवि और भानु। सूरज का मतलब होता है रवि और भानु। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। धरा का मतलब होता है पृथ्वी, धरती। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। जग का मतलब होता है विश्व, दुनिया। अंधकार का विलोम शब्द होता है प्रकाश, रोशनी। अंधकार का विलोम विरुद्धार्थी शब्द होता है प्रकाश, रोशनी। यानी कि सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती है। जैसे कि शाम जैसे ही ढलती है यानी कि रात पूर्ण होती है, सवेरा होता है, तो सूरज निकलता है और उसकी जो किरण है वह धरती पर आती है और सारी धरती को वह प्रकाशित करती है यानी कि चमकाती है। तो वैसे भी हमारे जीवन में जो अंधकार है उन अंधकार को हमें दूर भगाकर हमारे हृदय को प्रकाशित करना है, हमारे जीवन को प्रकाशित करने की बात बताई गई है। आगे, दीपक को देखो कैसे हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। दीपक का मतलब होता है दिया। यानी कि हम दीपक का एग्जाम्पल लेते हैं कि दीपक को देखो वह हरदम कैसे जलता रहता है, वह अपना हृदय जलाता है लेकिन दुनिया को उजाला देता है। दीपक माने दिया,
हरदम, हरदम माने हमेशा, हरदम माने हमेशा। अपना अंतर, अंतर का मतलब होता है हृदय। रोशन करना मीन्स प्रकाशित करना। जग, जग माने विश्व, दुनिया, यानी कि जो दिया है वह हरदम जलता रहता है और अपना हृदय जलाकर वह दुनिया को रोशनी, उजाला यानी कि देता है। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी ऐसी कई कार्य होते हैं कि हमें खुद सहन करके दूसरों को खुशी देनी चाहिए, या दूसरों के जीवन को रोशनी मिले, या उनको उजाला मिले, या उसका जो जीवन है वह आगे बढ़े, ऐसे कार्य करते रहना चाहिए। आगे हैं कि आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं। यानी कि इस चार पंक्ति में बताए गए हैं, आओ हम भी इंसान बनकर, इंसान का मतलब होता है इंसान, यानी कि आओ हम भी इंसान बन के संसार में, जग, जग का मतलब होता है संसार, दुनिया, यानी कि हम संसार में अपना नाम रोशन करें, अपना यश फैलाए, अपना नाम कमाए मीन्स यश फैलाए। यश का मतलब होता है कीर्ति, नाम फैलाए। हम अच्छे अच्छे काम करें, हमारे अच्छे कामों से यह धरती सुंदर एवं सुगंधित बने। यह बात इस काव्य में बताई गई है और इस चार पंक्ति में बताई गई है कि आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को यानी कि हम धरती को तभी सुंदर बना सकते हैं कि अच्छे सच्चे काम करके, अपना नाम रोशन करके हम धरती को सुंदर और सुगंधित बना सकते हैं। तो यही बात इस काव्य में बताई गई है। 3 फूल, सूरज और दीपक के उदाहरण के द्वारा हमें यहाँ समझाया गया है या बताया गया है कि हमारे जीवन में भी हमें कैसे खुश रहना चाहिए और जो आने वाली मुश्किलें हैं हम उसे कैसे सहन करें। दूसरे एग्जाम्पल में सूरज के एग्जाम्पल के द्वारा हमें बताया गया है कि हमें खुद सहन करके दूसरे के जीवन को भी प्रकाशित करते रहना चाहिए। दीपक यानी कि दीपक के उदाहरण के द्वारा भी हमें बताया गया है कि कैसे हम खुद अपने हृदय को जलाकर दूसरों को कैसे खुशी दे सकते हैं। यही बात यहीं इस काव्य में सीखने को मिलती है या सीख दी गई है दीपक के या दिया के एग्जाम्पल के द्वारा। लास्ट में यही बात बताई गई है कि संसार को कैसे, उस दुनिया में कैसे उजागर करें और अच्छे सच्चे कार्य करके इस धरती को हम महकाए और सुंदर बनाएं। यहाँ काव्य में कुछ शब्द दिए गए हैं। शब्दार्थ है धरती माने भूमि, पृथ्वी अंधकार यानी कि अंधेरा, दीपक माने दीप, हरदम मीन्स हमेशा, महक का मतलब होता है सुगंध, रोशन मीन्स उजाला, अंतर हृदय और दिल। अभ्यास में बताया गया है कि इस काव्य को टेप रिकॉर्डर द्वारा सुनाएं, लेकिन मैं इनको आपके ग्रुप में जो काव्य का गान है उसको मैं रख दूंगा MP3 या वीडियो, आप सुनिए। दूसरा है अंदाज अपना अपना। अंदाज अपना अपना का मतलब होता है कि सोच अपनी अपनी। जैसे कि यहाँ बताया गया है जो पहला है कि यदि सूरज न निकलता तो क्या होता। दूसरा है यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो क्या होता। तीसरा है यदि दीपक बोलता तो क्या होता। चौथा है यदि पेड़ पौधे न होते तो क्या होता। यानी कि ये हम अपने अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्र, आप भी इन सेंटेंस को अपने तरीके से सोच सकते हैं और अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ प्रश्नों के कुछ उत्तर हैं जो मैं आपको उसके आंसर बताता हूँ, ध्यान से सुनना। आपके आसपास में, आपके
आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं। तो जैसे कि हमारे घर के आगे कुछ बगिया है या तो हमने कुछ पौधे बोए हैं, तो उनके जो फूल हैं उनके नाम आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आंसर बताता हूँ कि हमारे आसपास गुलाब, मोगरा, जूही, चंपा, चमेली के फूल दिखाई देते हैं। दूसरा है प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर है प्रकृति के तत्व पेड़, पौधे, सूरज, चांद आदि प्रकृति के तत्व हैं। तीसरा क्वेश्चन है प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है। तो प्रकृति से हमें शुद्ध हवा, उसका आंसर है शुद्ध हवा, उपयोगी चीज़ें, फल, फूल, बारिश आदि हमें प्रकृति से मिलता है। यहाँ जोड़ है, तो इस जोड़ को हम देखेंगे और जोड़ मिला यानी कि नाम है और उसका काम क्या है, तो हम उसको देखेंगे। फूल, फूल का मतलब होता है फूल यानी कि उसके सामने उसका जो काम है वह क्या है, खुशबू देना। फूल का कार्य है खुशबू देना। नेक्स्ट है सूरज, सूरज का काम है गर्मी देना। सूरज का काम है गर्मी देना। दीपक, दीपक का काम है अंधेरा हरना। दीपक का काम है अंधेरा हरना। चौथा शब्द है मानव, मानव का काम है अच्छे अच्छे काम करना। तो ये जोड़ सही है। फूल खुशबू देना, सूरज गर्मी देना, दीपक अंधेरा हरना, मानव अच्छे अच्छे काम करना। आगे की जो एक्सरसाइज है यानी कि नीचे दिए गए समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य के प्रयोग कीजिए। यानी कि उसको आपके अर्थ भी लिखने हैं यहाँ और आपको यहाँ उसके वाक्य भी लिखना है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप अपनी नोटबुक में सुनकर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ रवि है, रवि का अर्थ है सूरज, भानु। आप कोई भी अर्थ लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे सूरज। तो सूरज का वाक्य है सूर्य, यहाँ वाक्य में लिखेंगे हम सूर्य आकार में गोल होता है। सूर्य आकार में गोल होता है। उसके बाद का शब्द है भूमि, भूमि उसका समानार्थी शब्द होता है धरती। तो धरती पर से हम वाक्य लिखेंगे हम सब धरती पर रहते हैं। हम सब धरती पर रहते हैं। तीसरा है मानव, मानव का समानार्थी अर्थ होता है मनुष्य। मनुष्य, तो इसके पर से हम वाक्य लिखेंगे हर मनुष्य पर भगवान की कृपा होती है। हर मनुष्य पर भगवान की कृपा होती है। इसके बाद का शब्द है दिया, दिया का समानार्थी शब्द होगा दीपक। दीपक, उसका वाक्य है दीपक हमें रोशनी देता है। दीपक हमें रोशनी देता है। आगे वह है चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए। आप अपनी कॉपी में या नोटबुक में लिख सकते हैं। जो सूरज का चित्र है, फूल है, उसको लेकर उस जो फूल के पान हैं उसके आधार पर आप ये 5-6 वाक्य लिख सकते हैं। आगे हैं छठा, यहाँ नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ व्याकरण दिया गया है, तो आपको सर्वनाम को समझना है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम इसे कहते हैं कि वाक्य में जो अपना सर्वस्व बताता है उसे सर्वनाम कहते हैं, जिसे वाक्य पूर्ण होता है। यानी कि पहला हम देखेंगे कि पहला जो ब्लैंक है
उनमें बताया गया है तुम्हारा नाम ब्लैंक है, तो तुम्हारा नाम क्या है, उसमें पहले ब्लैंक में आएगा क्या, तुम्हारा नाम क्या है। दूसरा है देखो तो ब्लैंक इधर ही आ रही है, देखो तो उसका आंसर है कोई, देखो तो कोई इधर ही आ रहा है, देखो तो कोई इधर ही आ रहा है। तीसरा है खाने के लिए ब्लैंक तो दे दो बहुत भूख लगी है, तो तीसरे का जो आंसर है वो है खाने के लिए कुछ तो दे दो, खाने के लिए तीसरी ब्लैंक में आएगा कुछ तो दे दो बहुत भूख लगी है। चौथा है मैंने ब्लैंक काम पूरा किया, मैंने, तो चौथी ब्लैंक में आएगा अपना, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। पांचवा है ब्लैंक कहाँ जा रहे हैं, तो उसका आंसर है आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, बराबर। उसके बाद वाला जो 7 एक्सरसाइज है वो आपको पढ़ना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। शब्द को पढ़ने हैं ऊंची आवाज़ में, यानी कि ज़ोर से पढ़ना है और उसको अपनी नोटबुक में लिखना है। आगे हैं एक्सरसाइज में स्वाध्याय। हम स्वाध्याय के प्रश्नों को भी देखेंगे। पहला जो प्रश्न है, यानी कि बताया गया है कि फूलों से हमें क्या क्या सीख मिलती है, तो उसका आंसर है फूलों से सदैव विपत्ति में हंसते रहना, सूरज से दूसरों के जीवन में रोशनी देना और दीपक से दूसरों में ज्ञान रूपी प्रकाश देना, यह बात बताई गई है। यानी कि मैंने यहाँ आपको तीनों के एग्जाम्पल के जो आंसर है वो दे दिया, लेकिन यहाँ फूलों का ही हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो फूल से हमें सदैव विपत्ति में, विपत्ति का मतलब होता है मुश्किली, यानी कि मुश्किली में हंसते रहना चाहिए, यही सीख हमें फूलों से मिलती है। दूसरा क्वेश्चन है सूरज की किरणें क्या करती है, तो सूरज की किरणें रोज सवेरे धरती पर आती है, सूरज की किरणें रोज सवेरे धरती पर आती है और अंधकार को दूर भगाकर जग को रोशन करती है। तीसरा है दीपक जग को कैसे रोशन करता है, तो दीपक खुद अपना हृदय जलाकर, अंतर जलाकर वह जग को यानी कि विश्व को रोशन करता है। दीपक अपने हृदय को जलाकर दूसरों को ज्ञान रूपी प्रकाश देकर वह जग को रोशन करता है। तीसरा है धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो धरती को सुंदर एवं स्वच्छ बनाने के लिए हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए। धरती को सुंदर एवं स्वच्छ बनाने के लिए हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो जग में, इसका आंसर है जग में नाम कमाने के लिए हमें अच्छे सच्चे काम करके अपना नाम कमा सकते हैं। जग में अच्छे सच्चे काम करके हम जग में अपना नाम कमा सकते हैं। जो दूसरा है, यहाँ जो पंखुड़ियाँ दी गई हैं उसमें आप लिख सकते हो
नोटबुक में भी बनाकर लिख सकते हो, पंखुड़ियाँ ड्रॉ करके, और अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी आप लिख सकते हो, जैसे कि आपकी कल्पना के आधार पर। जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल हमें दिया गया है कि फूल यानी कि उसके चारों ओर उसका जो कार्य है वो हमें यहाँ दिया गया है। जैसे कि हम फूल का पहला जो पंक्ति है, उस पंक्ति में पहली जो 4 पंक्ति है फूलों की दी गई है कि जो फूल है वह आंधी हो तूफान हो उसको वह खुशी खुशी से सहन करते हैं, यानी कि उसके जो लगाव वाले शब्द हैं वो यहाँ हमें दिए गए हैं। जैसे कि फूल, तो उसका कार्य है सुगंध, उसका काम है कोमलता, उसका काम है खुशी देना, और ताजगी, उससे जो रिलेटेड शब्द है, उसके जो संबंधी शब्द है वह यहाँ हमें दिए गए हैं। यानी कि फूल बीच में जो है उसके आसपास 4 पंखुड़ियों में उसके जो संबंधित शब्द हैं, यानी कि उसके जो संबंधित शब्द हमें आगे देखे उस पंक्तियों में तो यहाँ दिए गए हैं। तो वैसे ही यहाँ चांद दिया गया है, तो चांद से जो संबंधित जो शब्द है वो हम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि प्रकाश, रोशनी, उसका समान शब्द भी लिख सकते हैं। यहाँ हमने देखा कि जो चांद है उसका प्रकाश, रोशनी, वह उसका आकार गोल, और आकाश, उसके जो शब्द रिलेटेड जो 4 शब्द हैं मैंने बताए, आकाश, उसका प्रकाश, रोशनी या गोल, वह हम लिख सकते हैं। आगे हैं जैसे ऐसे ही दूसरे 2 एग्जाम्पल दिए हैं उसके आधार पर हम लिख सकते हैं। जैसे कि धरती, यहाँ उसके भी 4 शब्द आप लिख सकते हैं कि धरती यानी कि धरती के रिलेटेड जो संबंधित शब्द है, यानी कि पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, ऐसे आप 4 शब्द यहाँ आप लिख सकते हैं। दूसरा है वृक्ष, दूसरा है जो तीसरा है तो वह है वृक्ष। तो वृक्ष से रिलेटेड उसकी छाँव, उसके फल, उसकी शोभा, उसकी घटादार, जो वृक्ष घटादार वृक्ष, वो भी हम 4 शब्द यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ इस 4 एग्जाम्पल के द्वारा हमने बताया गया कि उसके जो संबंधित शब्द है, उसे जो संबंधित शब्द हैं इस तीनों में हम लिख सकते हैं। आगे है समान प्रास वाले शब्द पढ़िए और बोलिए, यानी कि समानार्थी जो शब्द हैं वो यहाँ दिए गए हैं। आप जोर से पढ़ सकते और अपनी नोटबुक में आपको लिखना है। जैसे कि मानवीय, मानवता, यानी कि समान प्रास वाले, महानता, सज्जनता, समानता, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, पढ़ाई, लिखाई, चाचा, दादा, नाना, मामा, मोटा। जैसे कि यहाँ समान, उसके समान जो शब्द है ऊपर की एक्सरसाइज में हमने देखा, ठीक है, तो यही बात यहाँ बताई गई है। चौथी एक्सरसाइज है निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्यों में लिखिए, यानी कि वचन परिवर्तन करना, एक वचन या बहुवचन। वचन परिवर्तन इसे कहते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे कि यहाँ हमें एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि लड़का, तो उसका वचन परिवर्तन करते हैं तो लड़के, लड़का एक वचन है और लड़के बहुवचन हैं। तो यहाँ उसका वाक्य है पाठशाला के सभी लड़के प्रार्थना में नियमित है, यानी कि हमको उसका वाक्य भी बनाना है। तो हम देखेंगे पहला पंखा, तो उसका पंखा, उसका वचन परिवर्तन करेंगे तो उसका शब्द होगा पंखे। पंखा का वचन परिवर्तन करेंगे तो उसका दूसरा शब्द होगा पंखे। पंखा एक वचन है और पंखे बहुवचन है। पंखा एक वचन है, पंखे बहुवचन है। तो उसका वाक्य है पाठशाला में कंप्यूटर लैब में कई सारे पंखे लगाए गए हैं। दूसरा है आँख, आँख का वचन परिवर्तन करते हैं तो उनका जो शब्द है वह होगा आँखें। आँख का वचन परिवर्तन करेंगे तो उसका शब्द होगा आँखें।
उसका वाक्य है हमें कई सारी आंखें देख रही है। हमें कई सारी आंखें देख रही है। तीसरा है किताब। किताब का वचन परिवर्तन करेंगे तो उसका शब्द बनेंगे किताबें। किताबें। किताबें का मतलब अब अर्थ हो, उसका जो वाक्य है वह बनेगा पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें हैं। पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें हैं। चौथा है पौधा। पौधा का वचन परिवर्तन करेंगे तो शब्द बनेगा पौधे। बगिया में उसका वाक्य है बगिया में बहुत सारे पौधे लगाए गए हैं। बगिया में बहुत सारे पौधे लगाए गए हैं। पांचवा है पेंसिल। तो पेंसिल का वचन परिवर्तन करेंगे, यहाँ ध्यान से देखना, पेंसिल का वचन परिवर्तन करेंगे तो उसका पेंसिल ही रहेगा। पेंसिल का पेंसिल ही रहेगा। ठीक है विद्यार्थी मित्रों। अब काव्य का जो भावार्थ है वो हमने पहले जब काव्य एक्सप्लेन किया तब मैंने बताया है, वहाँ से सुनकर आप उसका जो भावार्थ है, भावार्थ का मतलब होता है उसका अर्थ, तो इस पंक्तियों का अर्थ आप ऊपर से सुनकर आपकी नोटबुक में लिख सकते हैं। आपको इतना जानने की बहुत आवश्यकता है कि इन चिन्हों के बारे में अपने जीवन में जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए यहाँ दिया गया है पहला जो चिन्ह है वह पाठशाला का है। जब रास्ते पर जा रहे हैं तो हम ऐसा सिंबल देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आगे पाठशाला है। रास्ते में ये क्रॉस प्लस का चिन्ह हम देखते हैं तो यहाँ चिकित्सा सेवा यानी कि हॉस्पिटल, चिकित्सा सेवा का मतलब होगा हॉस्पिटल, यानी कि इस चिन्ह का अर्थ होता है कि आगे हॉस्पिटल है। इसके बाद वाला पेट्रोल पंप, जब हम व्हीकल लेकर जाते हैं तो इस सिंबल को देखते हैं, इसका मतलब है आगे पेट्रोल पंप है। इसके बाद का है सार्वजनिक टेलीफोन बूथ, यानी कि ये जो चिन्ह हम देखते हैं तो उसके थोड़ी ही आगे सार्वजनिक टेलीफोन बूथ है। तो ये सारे चिन्ह हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो यह लेसन हम ख़त्म करते हैं यहाँ।